आपने जिक्र किया कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया मिथिलेश ठाकुर की तरफ से लप्पू और झिंगुर, ये मीणा समाज का भी अपमान है। हमारे साथ करण ठाकुर यहां पर मौजूद हैं, करणी सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। करण, यहां पर तो बात हो रही है कि मीणा समाज का अपमान। मैं इसमें बात जोड़ना चाहूंगा कि कल परसों सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर और यहां समाजों को बांटने का जो काम कर रही हैं आप, श्री राजपूत करणी सेना से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मीणा समाज की कितनी बार मैंने रबूपुरा के मीणा समाज को मदद करी है। ऐसा कोई नहीं होगा रबूपुरा का मीणा जो मुझे नहीं जानता हो। आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं एपी सिंह साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आज आपने झिंगुर और लप्पू जो ग्रामीण परिवेश में एक तकिया कलाम की तरह बोले जाने वाले शब्द हैं, उन पे आके जो आपने रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। भाई साहब मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं एपी सिंह साहब से यह पूछना चाहूंगा कि जो महिलाओं पे अमर्यादित भाषा आपने यूज की थी, आपने वो जो मर्दानगी टेस्ट वाला जो आपने शब्द बोला है, आपने वो कहां तक, उसमें कहां तक आप सही हैं? आप बताइए वो कहां तक की जो महिला, उसमें महिलाओं का अपमान नहीं है। आप महिलाओं का अपमान नहीं है। आप एक नोटिस भेज रहे हैं लप्पू झप्पू पे और आप महिलाओं के ऊपर इतनी तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, मर्दों की मर्दानगी पे उंगली उठा रहे हैं। आप अधिकारियों नेताओं की बीवी को भी न कहीं आप बताइए। आप भटक गए। भटक नहीं रहा हूं मैं, एपी सिंह साहब को ये बता रहा हूं कि लप्पू झप्पू बड़ी गाली है या मर्दानगी का बड़ी गाली है। मैं सीधा सवाल डायरेक्ट सवाल पूछ लूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बताएं। लप्पू झिंगुर आपको कोई कहेगा, आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। मेरे गांव में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, रील बनवा के ले जाए, कोई बहुत बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल एपी सिंह साहब से है, उसको क्या हो गया? मेरे सवाल का एपी सिंह साहब जवाब दें। लप्पू झप्पू बड़ी गाली है या मर्दानगी पे जो आपने उंगली उठाई है और महिलाओं पे टेस्टिंग वाला जो आपने बयान दिया है वो बड़ी गाली है? आप इसका जवाब एपी सिंह साहब दें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि करण ठाकुर जी, यहाँ पर तो ये दो परिवारों का मामला है ना, सीमा हैदर सचिन एक तरफ है, मिथिलेश एक तरफ है। एक मिनट, कानूनी नोटिस सर्व किया जा चुका है, ये बीच में करणी सेना कहां से आ गई? करणी अगर सुनिए, मतलब मेरे क्षेत्र में दीवाना वाला हाल हो गया। अगर मेरे कार्य क्षेत्र में कोई भी समाज में जहर घोलने का काम करेगा, अगर कोई किसी निर्दोष के साथ हुटिंग करेगा, उसके पीछे गुंडे जाएंगे, तो करणी सेना हुआ उनके साथ खड़ी है कानूनी तौर से भी, और उनकी हर तरह से करणी सेना मदद करेगी। यहाँ तो लप्पू और झिंगुर जिन्होंने इस्तेमाल किया ये शब्द, आप तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। सर लप्पू कोई हुटिंग करेगा तो हम वहां पर खड़े हो जाएंगे। लप्पू कोई गाली नहीं है, ग्रामीण परिवेश में कोई गाली नहीं है। मैं करण जी इग्नोर कर रही थी, लेकिन एक कंप्लेंट आज और होगी। परसों ये अकेले स्कूटी लेके जा रही थी और दो लड़कों ने इनके परिवार के और इसको घेरा और एक्सीडेंट करने की कोशिश की और ये डर गए। ये नया आरोप लगा दिया आपने? बिल्कुल नया आरोप लगा दिया। सीमा हो गया। अच्छा ठीक है, वालों को भी मैंने बताया तो इंसानियत में मारे गए। ठीक है, इस महिला का विरोध किया, हमने सचिन का विरोध नहीं किया। सचिन, अरे भाई कहा तो सचिन के लिए ही, कैसी बात कर रही हैं आप? सचिन पे इसलिए बोला कि इतने दूर से एक महिला एक सीधे साधे बच्चे के साथ ऐसे आ गई उठा के, और वो भी चोरी छुपे। अगर ये प्यार में आई थी, ठीक है, मैं भी मानती हूँ आप प्यार में आई थी ना, प्यार में आई थी ना सीमा, तो आप आती और आप लीगल तरीके से आती। और अगर आप इलीगल, चलिए ठीक है, ये बात आप रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, आप रिपीट कर रही हैं। सीमा जवाब दीजिए। एक नया सर मुद्दा दूसरी दिशा में भटक रहा है। अरे भाई मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है, मुद्दा है लप्पू झप्पू। मैं एपी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, लप्पू बात करेंगे, चलिए वो कर ले। चलिए ठीक है, चलिए आप भी आपका टेप रिकॉर्डर वहीं पर अटक गया। मैं आपसे कह रहा हूं एपी सिंह का बयान मुद्दा नहीं है हमारी डिबेट का ना। एपी सिंह का बयान इस डिबेट का मुद्दा नहीं है। समझ में आ गया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? इस डिबेट का मुद्दा ही लप्पू झप्पू है। नहीं, लप्पू और झिंगुर मुद्दा है, क्योंकि उसी पर लीगल नोटिस सर्व हुआ, उसी पर लीगल नोटिस सर्व हुआ है। सीमा जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है। सुनिए दोनों पक्षों को, भाई ये नेतागिरी ना कीजिए, सुनिए, भाषण मत दीजिए प्लीज। सीमा हैदर एक बार फिर यहाँ पर नया आरोप लगा मिथिलेश भाटी और उनके परिवार की तरफ से। एक मिनट प्लीज करण, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सीमा हैदर एक नया आरोप लगा कि धमकाया भी जा रहा है, अलग अलग तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो कल अपना सर फोड़ के कहेंगे कि सचिन आया हमारा सर फोड़ गया, यह गलत है सर, प्रूव है तो बोलें, वरना ना बोलें। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद को कोई चोट पहुंचा कहेंगे आए सचिन आया हमें मार के गया, सचिन के पापा आए हमें मार के गए, तो ये चीजें नहीं चलती। मत बोलिए आप।
हर चीज नहीं जैसे नहीं चलेगी सर, सबूत और प्रूफ के साथ बोले, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं करा। हमने ऐसा गलत कुछ भी नहीं करा, ना करेंगे। कानूनी कराइए, कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमने कानूनी कार्रवाई करी, ना धमकी दी है, ना हमने इनको कुछ कहा है, ना इनकी गाड़ी रोकी है। नहीं, लेकिन सीमा, आपने पूछा तो होगा ना, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सचिन से भी आपने पूछा होगा कि भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं चला गया मिथिलेश को धमकाने? हमें पता है हमारे परिवार वाले को ऐसे काम करेंगे नहीं जिससे मतलब हमें नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैं भी इस वक्त कानून की जांच में ही हूँ सर। ATS अभी तक मेरे ये बात तो है, पर हम ऐसा काम करेंगे नहीं। जब मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाते, मेरे पति मेरे पापा हम लोग नहीं जाते, तो क्यों करेंगे हम? बाकी दूसरे मोहल्ले वालों के जिम्मेदार हम नहीं है सर। मिथिलेश जी ये बताइए अब सीमा सचिन क्या सबकी जिम्मेदारी लेंगे? वो बताइए, सुनिए, लप्पू झप्पू का पूरे मीना समाज का अपमान हुआ, यही तो कह रही है सब। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने ये। तो वो भी तो तुम्हारा मीना समाज ही तो आ रहा है, जो कल दांत फाड़ रहा था, 3 बार मेरे आगे आया टक्कर मारने के लिए, और थोड़ी दूर जाके रुक के दांत दिखा रहा था, वो भी तो मीना समाज ही था। बोलने दीजिए उनको ना, बात तो तुम ही रहे हो ना। मिथिलेश बोलो। और लाला सुन, हमारे यहाँ सुनता तुम भी आए हो और कहते हैं लप्पू झप्पू झिंगुर कुछ भी कह देते हैं, इतना बड़ा बनाने की जरूरत ना है। गांव को बदनाम कर रही हो। मीना समाज पे वार किया, कौन सा मीना समाज पे वार किया? अब भी न्यूज कोई भी ऊपर वीडियो बनवा रहा है लप्पू झप्पू पे, उनका मानहावी का दावा हुआ तो। अच्छा बताइए सीमा जवाब दे दीजिए, वो ये कह रही हैं कि पूरे मीना समाज का अपमान कैसे हो गया भाई? उन्होंने तो जो कहा सचिन के लिए कहा। सर पहले तो मैं इनको ये कहूंगी, तुम्हारे पति की एक फोटो वायरल हो गई तो तुम्हें दुख हुआ, तुम्हारे पति हमारे पति झिंगुर, ये क्या बात हो गई? तुम्हारे पति मतलब उनके कोई बात करेगा तो हम वो अच्छे, वो आपको दुख पहुंच रहा है। आप मेरे पति के लिए कितनी गंदी शब्द, मेरे लिए मेरे देवरों के लिए आपने गंदी जुबान यूज करी, क्यों? आप कौन होती हैं? जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो आप बाहर के होने वाला क्यों कर रही है? और दूसरा मैं इन सर से कहूंगी, जो बीच में कोई नेता है कोई भी है, औरत तो औरत होती है, भले पाकिस्तान की आई हूँ तो क्या हुआ, औरत नहीं हूँ मैं? अब तो मैं यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी। सिर्फ मिथिलेश जी बोलेंगी, मिथिलेश जी से जो कहा है सीमा ने वो मिथिलेश जी से कहा जी। तेरे पति पे सवाल उठाओ, मेरे पति को, चलो ठीक है, मुझे कहीं साबित करने को ना जानो मेरा पति है। तेरी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है, पति 4-4 साल तुम्हारी स्टोरी एक जैसी है, मोहब्बत कहीं भी मुंह उठा के चली जा। औरतन के काम ना है, औरत का काम होता है परिवार संभालना, ऐसे नहीं भागना होता औरत का काम। और दुख और सुख हर चीज है औरत के बीच में, आई बात समझ में? और मुझे साबित करने नहीं तो सीमा जी ये बताइए, जैसा भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो सीमा को भी गर्व है अपने पति पर, वो यही तो कह रही है। दूसरा है, वो पति नहीं है। हाँ। मैं अब भी कह रही हूँ वो पति नहीं है, वो दूसरा है। ये इनका पति कैसे कह सकती है मेरा पति है? मुझे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। मैंने शुरू में भी किया। मिथिलेश जी यही उन्होंने कहा कि वो भी एक औरत है, आप भी मिथिलेश जी एक औरत हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों आपने उनके पति के लिए किया? हाँ, उसके पति के लिए हमने तो प्यार से कहा, इन्होंने जो टोंटबाजी करी ठीक है, प्यार से कहा था, प्यार से कहा था। हमारे तो यहाँ पे प्यार की बोली है भैया, हर जगह हरियाणा में जाके देखो तू तड़क की बोली है। किस किस पे केस करोगे? पूरे देश में एक सेकंड में रोकना चाहूँ सर, एक सेकंड के लिए। सीमा जी मिथिलेश कह रही है जो कहा था सचिन को वो प्यार से कहा था, ठीक है? सुनिए अपने बेटे को दिखाए सर, मेरे पति को इनके प्यार की जरूरत नहीं, इनकी माँ भी है, इनके पापा भी हैं, इनके सब हैं, ये अपने बच्चों को प्यार दिखाए, मेरे पति को उनके प्यार की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्यार 2 महीने से गाली गलौज करना, पूछ कटी अपने बेटे, मतलब जिससे प्यार करती है बेटे को, बेटे से समझती है, इनकी पत्नी को पूछ कटी कहना, और ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सीमा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप नेशनल चैनल पर हैं, आप कह दीजिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, हम समझ जाएंगे जी। सर इन्होंने मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर, मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर। मैं अगर पाकिस्तान से आई हूँ, क्या मैं औरत नहीं हूँ? यहाँ तो औरतों का सम्मान किया जाता है। इस्तेमाल किया क्या आपने? ये तो मोहब्बत का देश है, मैं यही सोच के थी कि यहाँ प्यार। बीच में मिथिलेश जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, आप शब्दों का इस्तेमाल किया? मेरे पास वीडियो है सर, इनकी सबूत है मेरे पास। आप बीच में बोल रहे हैं, सही है, सही बोल रहे हैं। मिथिलेश जी आपने आप शब्दों का इस्तेमाल किया? मैंने कोई वो कह रहे हैं गालियां दी,
सब कुछ है सर, मेरे पास वीडियो है सर। मैंने क्या कहा है भाई? बोलिए। नॉर्मल सी भाषा है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और रही दूसरी बात, जो इतनी गालियां दे रही हैं वीडियो में, उनके ऊपर क्यों नहीं है ऑब्जेक्शन? मुझे तो ये बता दे कोई, क्या इसी लप्पू झप्पू एक आध बात पे ही ऑब्जेक्शन है? वीडियो देखती है ना यूट्यूब पे भाई लाली। ये जीव जंतु का नाम है। अगर मैं ये कह देता कि शेर शेरनी, तो ये बहुत अच्छा नाम हो जाता फिर तो। वो जीव जंतु नहीं है क्या? शेर शेरनी का मैं तो कह रही था नॉर्मल भाषा में गाँव वाले बोली देते हैं। महिला है, पत्नी है, अपने पति के पास रहती तो हम भी कहते हैं क्या पत्नी है, ऐसे भागना महिला नहीं है, ठीक है ना?